राधे राधे। सभी भक्तजनों का हमारे भक्ति चैनल धार्मिक कहानियां 2.0 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। कृपया पूरी कथा ध्यान से सुने और अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश की यह कथा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। कहानी के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक तपस्वी ऋषि रहता था और उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की सुशीला नाम की एक सुशील पुत्री थी। सुशीला थोड़ी बड़ी हुई तो माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। अब सुमंत ने बच्ची के लालन पालन की चिंता के चलते दूसरा विवाह कर लिया। उसकी दूसरी पत्नी का नाम कर्क्षा था। दूसरी पत्नी सचम में भी कर्क्षा ही थी। पुत्री सुशीला जब बड़ी हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य नाम के ऋषि से कर दिया। विदाई के समय सुशीला की सौतेली मां कर्क्षा ने कुछ ईंट और पत्थर बांधकर दामाद कौंडिन्य को दिए। दामाद को कर्क्षा का ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी होकर अपनी पत्नी के साथ चल दिए। रात में ऋषि कौंडिन्य एक नदी के किनारे रुककर संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही हैं। सुशीला ने उत्सुकता से उन महिलाओं से पूछा कि आप किस देव की पूजा कर रही हैं। महिलाओं ने कहा कि हम भगवान अनंत का पूजन कर रही हैं। उन महिलाओं ने सुशीला को इस पूजा और व्रत का महत्व भी बताया। ये सुनकर सुशीला ने भी उसी समय व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला सूत्र बांधकर कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के बाजू पर बंधे अनंत सूत्र को जादू टोना समझकर उसे उतारकर फेंक दिया और वे वहां से अपने घर चले गए। जिसके बाद से ही कौंडिन्य ऋषि के संकट के दिन शुरू हो गए। धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र होकर दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का कारण जब उन्होंने सुशीला से पूछा तो उन्होंने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही और बताया कि अनंत भगवान तो भगवान विष्णु का ही रूप है। ये सुनकर ऋषि को घोर पश्चाताप हुआ और वे अनंत डोर की प्राप्ति के लिए वन की ओर चल दिए। कई दिनों तक वन में ढूंढने के बाद भी जब उन्हें अनंत सूत्र नहीं मिला तो वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। उस ऋषि की ये दशा देखकर भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, मैं तुम्हारे द्वार किए गए पश्चाताप से प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर अनंत व्रत को करो। 14 वर्षों तक व्रत करने पर धीरे धीरे तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम्हें धन धान्य से पूर्ण हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। अतः इसी महत्व के कारण अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु के अनंत रूप का पूजन करके ये कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी व्रत कथा पूर्ण हुआ। श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव। बोल बम। जय शिव शंकर। अगर आपको ये कथा भावनात्मक लगी, मन को शांति और भक्ति की अनुभूति हुई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली कहानी में।